सती मोह की कथा। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में श्री राम कथा सुनने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने कुंभज ऋषि से राम भक्ति के बारे में कथा सुनी और स्वयं भी राम भक्ति के बारे में कुंभज ऋषि को भी कथा सुनाया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि से विदा मांगकर आकाश मार्ग में माँ सती के साथ चले जा रहे हैं। उसी समय क्या देखते हैं कि नीचे में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी लंका के राजा रावण के द्वारा सीता जी का हरण हो चुका है और सीता जी के वियोग में प्रभु श्री राम हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी विलाप कर रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके माँ सती को भ्रम हो गया कि अगर ये विष्णु के रूप में अवतारी है तो ये तो सब कुछ जानने वाले हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने माँ सती को समझाया कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगत जासु मैं मुनि सुनाई सो मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि योगी जिसका गुणगान करते हैं यही तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु ने नर रूप में अवतार लिया है। इनके ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ सती को फिर भी मन में उनका संदेह दूर नहीं हुआ। इसके बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जा करके अपने मन का संदेह दूर करो। अगर तुम्हारी इच्छा है तो जा करके परीक्षा ले। माता सती शिव जी का आदेश पा करके परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी और जा करके जिस रास्ते से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए आ रहे हैं उसी रास्ते में सीता जी का रूप धारण करके बैठ गई और प्रभु श्री राम ने सती जी को देख करके प्रणाम किया और कहा कि वृषकेतु पिताजी कहाँ हैं? इस जंगल में तुम आप अकेली क्यों फिर रही हैं? सती जी के मन में बड़ा संकोच हुआ कि मैंने तो सीता जी का रूप धारण कर लिया था, लेकिन इन्होंने तो हमको पहचान लिया। अब मैं जा कर के भगवान भोलेनाथ को क्या उत्तर दूंगी। उसके बाद आगे कुछ दूर जाने के बाद प्रभु श्री राम ने मैं माता सती को राम लक्ष्मण सीता तीनों का रूप दिखाया। सती जी के मन में बड़ा संकोच हुआ और कुछ देर तक आंख मूंद करके उसी रास्ते में बैठ गई। फिर संकोच में आकर के भगवान भोलेनाथ के पास आती हैं और भगवान भोलेनाथ पूछते हैं कि किस तरह से परीक्षा ली। तो माता सती कहती हैं कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैं भी प्रणाम करके चली आई हूँ। तो
तब भगवान भोलेनाथ ध्यान लगा कर देखते हैं कि सती जी ने तो सीता का वेश धारण किया है और इस शरीर से अगर सती जी के साथ प्रेम करता हूँ तो हमारी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और मन ही मन भगवान भोलेनाथ ने सती जी का परित्याग कर दिया। और सती जी को यह बात नहीं बताई, लेकिन माता सती बार बार पूछ रही हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं बताए। माता सती को मन में यह बात बैठ गई कि भगवान भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। उसी समय सती के पिताजी दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे और आकाश मार्ग से सभी देवता लोग यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो सती जी ने इच्छा प्रकट की कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें उस यज्ञ में जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह तो ठीक है कि यज्ञ में जाना चाहती हो, लेकिन हमारे बैर के कारण तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया है, बिना निमंत्रण के वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। तो सती जी के बार बार कहने पर भगवान भोलेनाथ ने माँ सती को उस यज्ञ में शामिल होने की आज्ञा दे दी। सती जी उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जाती हैं और वहाँ शिव जी के भाग को न देख करके सती जी पति के इस अपमान को सहन नहीं कर पाती हैं और योग अग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर देती हैं और अपना शरीर को भस्म करने के पहले माता सती ने यह वरदान मांगा श्री हरि विष्णु से, जब जब मैं जहाँ जन्म लूँ हमको पति के रूप में भगवान भोलेनाथ ही मिले। उसके बाद अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस तरह से भगवान भोलेनाथ के सती मोह की कथा समाप्त हुई। जय श्री राम।